मेरे को लगता है कि रामायण और महाभारत हमारे देश की सबसे बड़ी कहानियां है। Swastik also represents cycle of time. So from Satyug to Treta to Dwapar to Kalyug. ये जो डायलॉग्स जो आप महाभारत में लिखे, मेरे बच्चे ये तो पूछो मेरे साथ काम करे कैसा लगा। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निर्भय के साथ काम करके कैसा लगा? कि जब इसने मकर ध्वज किया, इसको लगा 2 एक्टर की पेमेंट मिलेगी। लेकिन उसको वही पर डे में दोनों में लपेटा गया। यार जो रामायण में इसने मेरे को मारा है वो मारा है सर। ये महाभारत का बदला लिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ दुर्गा की लुक, सामने आई महाकाली की लुक। तो हम स्वास्तिक प्रोडक्शन से हम स्वास्तिक स्टोरी हो रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो हम बात कर रहे थे ना, बट बचपन से मैं मूवीज स्कूल बंक करके हमेशा देखा हूँ ना, मैं तो इसीलिए यहाँ आया हूँ, मतलब वहां से आता हूँ मैं। तो पर पूरी 3 घंटे की पिक्चर हम निकल के बाहर 2 मिनट में किसी को सुना देते थे कि क्या कहानी थी, बोली ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ये हम बता देते थे। तो व्यूअर बहुत शार्प होते हैं, जिनके लिए हम कहानी बना रहे हैं, जो देखते हैं दर्शक, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो जब देख रहे होते हैं तो उनको समझ में आता है कि वो इमोशन उन तक पहुंचा कि नहीं। आई थिंक वो इमोशन अगर पहुंचता है तो उसके बाद वो कहानी ओन कर लेते हैं और फिर वो अपने हिसाब से उसे कहीं और ले जाते हैं, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट जर्नी दैट with these characters only you feel that, don't you? What do you feel? मैंने ना सुना था जब मैं जस्ट रामायण करना शुरू किया था ना, तो मुझे हमारे जो मेकअप टीम है वो बताती थी कि महाभारत जब चलती थी तो ऐसा होता था, सब फोटो खिंचाने आते थे, कृष्ण जी के पैर छूते थे, ये होता था वो होता था। मुझे लगता था हाँ ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है हो रहा है, हम एक्टर है, ये एक्सपीरियंस होगा। जब वो मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया इनिशियली, मतलब रामायण एयर होने के विद इन 15-20 डेज लोग उमरगांव आने लगे और आते थे और पैर छूते थे। कोई पैर छू रहा है, कोई रो रहा है, किसी आंखों में आंसू गए देख के। तो पहले मुझे एम्बैरसमेंट होती थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे लगता था शायद मैं डिजर्व नहीं करता ये। फिर धीरे धीरे मुझे, जब मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, ये उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है। आपके थ्रू शायद राम जी को, कृष्ण जी को ही कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी ग्रेटनेस पता चले कि हम जो ये काम कर रहे हैं सच में बहुत बड़ी बात है। और मुझे तब लगने लगा कि यार ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस तरीके के शो से ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला। जो राम जी तो मतलब इंडियन कल्चर के रग रग में, हम मिलते भी एक तो किसी को राम राम ग्रीट करते हैं, तो वो किरदार एक्चुअली निभाना, इसलिए मैं नर्वस भी था कि पता नहीं whether people will perceive me as श्री राम or not। हाँ, आपको तो पता ही सर कि वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनको मैं लगूंगा वैसा कि नहीं लगूंगा। बट जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, इतने गिफ्ट्स आते हैं, अभी भी गिफ्ट्स आते अभी भी आते हैं, अभी भी आते अभी भी आते हैं। सर हमारे साथ भी, सर जैसा इनके साथ हुआ हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन थोड़ा उल्टा हुआ। गालियां बोलते तुम्हें देख के लोग चले जा रहे थे। गालियां बोलते अरे यार अरे कितनी गालियां सर, अभी भी नहीं हुआ तो द्रौपदी चीर में सर जो गालियां पड़ी ना सर इंस्टाग्राम पे, मतलब वो गालियां बोल ही सकता सर। इतना प्यार मिला मेरे को इनको। पर यू नो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ग्रंथ हैं ये ऑलरेडी इतने महान हैं, जैसे आपने कहा कि इतनी पीढ़ियों ने ऑलरेडी इसको जाना है। ये ना हमारा है ना इनका है, सबका है। यू नो महाभारत हो, रामायण हो, हर किसी को कहानी पता है। हम सिर्फ फ्लो कर रहे हैं, Exactly. कहानियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम, और उससे ज्यादा हम कुछ। आई थिंक एज एक्टर्स इसको अप्रोच करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऑनेस्टी और एक समर्पण। यू हैव टू कंप्लीटली totally get into what you're playing and surrender to that and then allow it to flow. And then if you are lucky, audiences को आपका काम उसके अंदर समर्पण और honesty दिखेगा, and only then they will connect with you. And I think we have been lucky that way, and Swastik has also been very lucky कि आपकी ये दोनों shows में वो बात थी कि audiences को अच्छी लगी। क्योंकि I think मेहनत सब उतना ही करते हैं actors, पर कभी कभी वो लिखने में जिसे कहते हैं ना, वो emotion नहीं हाथ में आता है। So I think that gets a miss, वरना कहानी तो वही है। So I think that grasp of what perhaps people will like, जो स्वास्तिक समझता है, that is why इतने सालों से आप ये कर रहे हैं। So I think that is your biggest strength. So that is what
always said, निकेतन is absolutely right. अभिनेता के तौर पे हम, जैसा उन्होंने बोला धूम है या जो भी सिनेमा है, काम हम करते रहते हैं. आप भी काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं. लेकिन जब तक हमें लेखनी में, पटकथा में, संवाद में वो वजन नहीं आएगा, तो an actor is not going to go beyond a certain limit. आप कितना भी बेहतरीन काम कर लें, लेकिन दशरथ का और राम का जो सीन है जिसमें राम श्री राम जा रहे हैं, पूरा दिन मैं रोया. ग्लिसरीन भूल जाइए, वो मेरा पूरा शरीर जो है, वो सीन मुझे याद है अभी भी, और मैं रोक नहीं पा रहा जिस था. तरह से इन्होंने किया था, मल्टीपल शॉट्स हो रहे हैं और वो चले जा रहा है, तो जब कट हो रहा है तो मैं बैठा हूं, उनका मुझे कुछ मत बोलो, मैं बैठा हूं, मैं वही हूं, मैं भी अभिनय दूसरी जगह करता हूं, लेकिन जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं. कि बहुत इंपॉर्टेंट था ना कि हम आज के दर्शकों को कह रहे हैं कि एक पापा हैं दशरथ, जो कह रहे हैं अपने बच्चे से, ये नहीं कह रहे हैं कि वो कर दे, पर उनका एक वचन था. वो वचन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि रामायण की शुरुआत पे मैं ये सोचता था कि हम कहानी की शुरुआत कहाँ से करें. तो अगर हम देखेंगे तो ये जो 2 वचन दिए, जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने सोचा कोई किसी को 2 वचन क्यों देता है एक साथ. तो हम लोग उसकी डिटेल में गए कि ये वचन कहाँ मिले थे क्या. तो फिर समझ में आया, ठीक है, तो ये एक वॉर हुआ था जहां उन्होंने उनकी जान बचाई थी, तो जान बचाई थी, तो फिर 2 वचन क्यों. ये जो थॉट्स थे ना, वो करते करते मैं वहां पहुंचा कि अगर सिर्फ यही नहीं हुआ था उस युद्ध में कि दशरथ का नाम दशरथ था ही नहीं, महाराजा नेमी था. उस युद्ध में वो दशो दिशा करके वो लड़ते हैं, तो उनका नाम दशरथ. तो एक तरफ युद्ध तो जीते ही, दूसरी तरफ उनको एक उपाधि मिली, इसीलिए वो उन्होंने 2 वचन बोले. रघुकुल रीत सदा चली आए, प्यार जाए पर वचन न जाए, हमने भी बचपन में सुना है, पर जब रामायण करते हुए आपको सोचना पड़ेगा उसका मतलब क्या है. तो इसीलिए हमने दशरथ से कहानी स्टार्ट की, जहाँ पे वी गॉट टू नो हु दशरथ इज, व्हाट दशरथ थिंक्स लाइक, और फिर किस सिचुएशन में किसी और की मदद करने के लिए वो युद्ध में गए, और फिर युद्ध में ऐसा क्या हुआ, उनका कैकेयी के साथ रिश्ते थे. कैकेयी ने भी बचपन से राम को पाला था. सो आई फेल्ट दैट द वे दैट ह्यूमन लाइफ इज, इट्स नॉट सो स्ट्रेट. उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो हम सबकी जिंदगी में होते हैं. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो अगर हम करेक्ट तरीके से उसका सुर पकड़ पाए. जब ये सीन आए जहां पर आप फाइनली ब्रेक डाउन हो रहे हो, जहां पे आप चाह नहीं रहे हो कि वो ये करे, पर एक वचन भी दिया हुआ है, so people can then understand what you must be actually going through. इसीलिए वो पेपर पे वहां पहुंचता है, इसीलिए वो that's what तरीके से वहां स्वास्तिक is because of that. कि आप जब कहानी लेके आते हैं तो कितनी मेहनत पहले होती है लिखने में, पटकथा पे, संवाद पे, फिर उसके बाद में कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, आर्मरी, मेकअप, लुक टेस्ट, और हम सेट पे जाने से पहले जो एक्सरसाइज करते हैं कि हर किरदार पे, जैसे आप कहते हैं कि हमने एक एक्सरसाइज महाभारत में भी की थी, और जो तकरीबन सभी में होती है कि एक शब्द में या एक लाइन में आप अपने किरदार को बताइए कि वो क्या है. एंड इन टुडेज कंटेम्परेरी टाइम्स, तो ये सारी बातें जो हैं, जब ये लेके मैंने बसंत को बोली थी करने के लिए, याद है ना? कौन सी सर? ये जो एक लाइन बसंत ने पूछी थी मुझसे कि मुझे क्या करना चाहिए. वो अच्छा वो मतलब डायलॉग्स में ही एंटरटेनमेंट है और इतनी इंफॉर्मेशन. Such fabulous writers I have, they have. But Siddharth, I want to say one thing. Honestly, हम सब अलग जगहों पर काम करते हैं, अलग लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन पर्सनली फॉर मी स्वास्तिक एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन हाउस इसलिए भी है क्योंकि ऐसा शो करने के बाद जितना समय आपने स्पेंड किया है इज इक्वल टू 100 फिल्म्स. द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंट होनिंग योर कैरेक्टर, लिविंग योर कैरेक्टर, और इसके बाद जब आपका शो खत्म होता है और अगर ईश्वर की कृपा रही आप पर और लोगों को आपका काम अच्छा लगा, तो एक चीज तो आपने सिद्ध कर दी कि आपको काम करना आता है, और दूसरी बात यू वॉक अवे विद रिस्पेक्ट एंड लव ऑफ द ऑडियंस, जो आपको इट इज अ फ्यूल फॉर यू फॉर टाइम्स टू कम. It's an honor. And it is something where all of us are trying to prove ourselves time and again as actors, but at least this company and the kind of shows you make, it gives that actor that chance, not once but time and again. चलो इसमें you feel as an actor I didn't do, perhaps I can do more. तो आपको वो मौका बार बार मिलता है to grow, to learn. किया निकेतन, मुझे अभी भी याद है हम लोग मिले. I remember हमारी मैसेजेस रात को 2 बजे, रात को 1:30 बजे.
मेरी सबके साथ ही, अगर आप कंटिन्यूटी देख रहे होंगे इतने सालों में ना, कि ये सबके साथ ही होता है। या ऑफ कोर्स वो तो वे हम लोग मिले घर पे, हमने बात किया कि मैं इतने सालों से निकेतन के साथ काम करना चाह रहा था, यू गाइस डोंट इवन नो। ये रावण पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कम से कम नहीं तो मैं 7 शो एटलीस्ट 7 शो, हाँ तुम्हें याद होगा 7 शोज पे 7 कहानी को। आई ऑलवेज फेल्ट दैट there'll be something Hit and that we miss, will do yeah. together which will be memorable. And I've told you this earlier Yeah. also ना, मैंने बोला था कि कोई दिन होगा जब मैं बोलूंगा कि आओ करते हैं। And I remember I called you, you came home, हम बैठे, हमने बात किया, मैं आप रावण प्ले करोगे। उसके बाद जिस लेवल की मेहनत इसने की, हम इतने बार सेट पे देखे हैं ना, वो आ रहा है तो पूरा माहौल ही बदल रहा है कि निकेतन आ रहा है। उसने अपने पूरे फिजिक, नॉट जस्ट फिजिक, लाइन, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, वो इतना फोकस्ड इंसान मैंने बहुत कम देखा है जब ये काम कर रहा था खड़े होके। I just wanted to make sure that जो ये किरदार है ना, इसको आपने इतनी अच्छे से लिखा था, it was the golden opportunity to make it shine. And if I would have messed it up, I would have not forgiven myself. और क्या था, ये ग्रंथ इतना बड़ा है ना कि लोग इसको माफ नहीं करते अगर आपने गलत कर दिया ना। और अगल बगल का माहौल इतना बढ़िया था और सारा सेटअप इतना खूबसूरत था कि इट वाज वेरी कंड्यूसिव। और आपने इतनी छूट दे रखी थी कि जिस तरह के मंत्र उच्चारण करना था, जिस तरह के रावण की भक्ति को जागृत रखना था, इवन आफ्टर द सीन ऑफ द स्वयंवर, जो शिव जी के साथ सीन था, जो कभी किसी ने देखा ही नहीं था कि रावण घर क्यों जाएगा, पहले वो महादेव से मिलेगा कि मुझे पिनाक उठाने नहीं दिया। आई मीन दीज काइंड ऑफ सीन्स आर वेरी इंस्पायरिंग। आपको इट ट्रिगर्स यू एंड हेल्प्स यू टू do that extra bit. So I think that has always been the strength with Swastik, and I think that as actors we miss whenever we go elsewhere. वो सारी सोच होती है ना, Exactly. जो शिव जी के पास जाकर चंद्रहास ले सकते हैं, वो जाकर शिव जी का एक वेपन नहीं उठा सकते, तो कुछ तो होगा, And हमने तो actually किससे पहली पूछेगा? बार वो संवाद भी रखा। तो हमने बोला कि नहीं, फिर रावण शिव जी के पास जाए and he will put his point forward, पर वो भगवान है, शिव जी सब समझ रहे हैं, पर वो उसके कर्म में जो बिगड़ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल सच अ ब्यूटीफुली रिटन, लाइक रामायण की कहानी ना। मैं हमेशा सोचता था कि लोग मुझे कहते थे कि महाभारत बहुत ड्रामेटिक है, बहुत एंटरटेनिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वो रामायण ना एक कहानी एक सुर में चल। जब मैंने रामायण की पढ़ाई स्टार्ट की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगा कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल लेयर्स, देयर इज नो क्वेश्चन व्हाई मेरे को लगता है कि रामायण और महाभारत हमारे देश की सबसे बड़ी कहानियां है। क्योंकि इन कहानियों में जो सार है, इन कहानियों में जो लर्निंग है, इन कहानियों में जो आप एज एक्टर्स करके जाते हो, वो छाप हमें दर्शकों के अंदर दिखता है। मतलब कैन यू इमेजिन यू डू समथिंग दैट इज स्प्रेडिंग अ पॉजिटिव मैसेजिंग टू द वर्ल्ड। Father used to always say कि महाभारत teaches you what not to do and रामायण teaches you what you should do. मुझे याद है जब हमारा फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था and I was in उमरगांव, हम शूट ही कर रहे थे, तो उनका मुझे कॉल आया and I remember it me over the phone कि what you've done I don't think I could have done. I think that was my greatest victory, and I think the first time he had a blanket compliment without any but that the whole thing, it was that feeling was really nice कि coming from him who holds such a high standard for actors himself. पंकज जी को you know that जी। काफी सालों पहले से जानता हूँ जी। और रामायण के वक्त में जब भी पंकज जी would see his work and then he would call me in the night. I and Pankaj ji would have a conversation and he would tell me, बेटा तुमने ये चीजें बहुत अच्छी। सोचो कोई करता है, not just about you only. Of course he was concerned because you are his son and he was so happy to see him perform the way he did. But he would give me feedback कि तुमने ना ये 3 चीजें देखो और ये चीज बेटर हो सकती है, या ये इमोशन आज बहुत अच्छा लगा। And I would wait for his call. और इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ, वो कभी भी ऐसे कुछ बात करते हुए सिर्फ अपना नहीं सोचते। आई थिंक ये कहानियां ना आपको ये सिखाती हैं कि आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए करते हो। आप जो ये जो बड़े कैरेक्टर्स, लेजेंडरी कैरेक्टर्स लोगों ने इमॉर्टल बनाए अपने अपने हिसाब से, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज अबाउट अदर्स, बिकॉज यू आर फिनिश्ड विद योर शूटिंग। इतने साल हो गए, 11 साल बाद अभी हम रामायण, इतने साल लोग फिर भी वो रेलेवेंट है। सो आई हैव ऑलवेज बीन सो कंज्यूम्ड विद दीज स्टोरीज कि मुझे लगता है कि हमारी हर जनरेशन को ये कहानियां सुननी चाहिए, अलग अलग तरीके से सुननी चाहिए। और सर मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम स्वास्तिक है, बिकॉज स्वास्तिक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स cycle of time. So from Satyug to Treta to Dwapar to Kalyug, all sorts of stories are coming out from Swastik. It was meant to be. You don't choose them, they choose. Yeah. वो फीलिंग तो मुझे डेफिनेटली आ रही है, और स्पेशली जब आप प्रणीत से एक जिंदगी में मिलो ना, तो वो फीलिंग डेफिनेटली आएगी कि आप ही ने चूज कर सकते
ये जो डायलॉग्स जो आप महाभारत में लिखे इसमें अपने आप मेरे बच्चे रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अब तुमने वो लाइन उस तरह से बोली, पर जब हमने लिखा था, हाँ। बिकॉज ऐसा कहते हैं ना कि हाँ। सबसे बड़े बैटल्स आदमी इंसान अपने दिमाग में लड़ता है, हमने इस थॉट को वहां डाला। और कोई भी युद्ध जो आदमी जीतता है वो पहले अपने दिमाग में उसे जीतना पड़ता है, तो वो थॉट को लिखा एक तरीके से। तो तुमने ऐसे कहा तो मैं तो जी रहा था ना, लेकिन आपने वो वन लाइन में आपने कितनी बड़ी बात कह दी है। Also, the important thing is that there's a dialogue that is happening between the actors and you, and you're open to listening to that dialogue. That is And true. also, you give that freedom once the actor is ready. कि हाँ हमने अब ये तैयारी कर ली है, अब आप जा रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो आपको कहा आपने सुना, और आप तो ऑब्वियसली जो बोलेंगे हम कर ही रहे हैं, बट कभी ऐसा लग गया, महाभारत में हुआ है कि कोई सीन ऐसा है जो मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, एंड देन आई कॉल्ड यू एंड फिर आपने कहा ठीक है ये ऐसे होना चाहिए। सो दैट ऑल्सो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टर्न अराउंड एंड से नहीं नहीं ठीक है जो मैंने बोल दिया वो सही है, बट दैट इज वेयर स्वास्तिक इज डिफरेंट। जो आप सबको साथ सम्मिलित करके साथ लेके चलते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि हम इनको ले रहे हैं तो ये अपना काम ऐसे करेंगी, ये ऐसे करेंगी, तो वो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू रीच वेयर। बसंत, हाउ वेयर हैव यू रीच्ड? बिकॉज बलराम बिल्कुल ही अलग, यू नो, लक्ष्मण बिल्कुल ही अलग, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की लक्ष्मण और हनुमान जी में भी डिफरेंस क्या है, जो हम पहले ही बात की हमने उसके बारे में। ये तो पूछो मेरे साथ काम करे कैसा लगा। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्भय के साथ काम करके कैसा लगा? He's asking you, bro. ओह नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, सर, हाँ सही, हाँ, सर को तो पता है पहले। हाँ, इनको तो मैं जब वो आए थे जयपुर से उस टाइम से देख रहा हूँ मैं, जयपुर ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इज फ्रॉम जयपुर। महाभारत के टाइम फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए थे ना वो टाइम, या यार आई नो हिम। तो ये बसंत जी का कैसा लगा आपको? सर वैसे तो सेट पे मजाक मस्ती वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। देयर वाज अ सीन जब पहली बार हनुमान मिलते हैं और राम लक्ष्मण ढूंढ रहे होते हैं सीता को, कोई ऋषि वाले भेष में, हाँ ऋषि वाले भेष में जो आते हैं। ऋषि वाले भेष में ये आते हैं, पहली मुलाकात, पहली मुलाकात, और वो एक तरह से क्वेश्चंस करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो, और लक्ष्मण बहुत इंट्रिग्ड होता है कि तुझे क्या है भाई, हम जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग। एंड फाइनली व्हेन ही रिवील्स, एंड राम जी अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड ही सेज कि कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना आपके साथ। तो हम लिटरली इतने दिनों से वो वनवास के सीन्स कर रहे थे जिसमें वी वर सो एग्जॉस्टेड, एंड सच में ऐसा फील हो रहा था कि यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, एंड दैट्स व्हेन ही कम्स, एंड चाहे जो भी हो, उन्होंने जैसे भी लाइंस बोली, जो भी बोली, बट वो जब सीन हो रहा था, आई लिटरली फेल्ट इट, एंड आई आंखों में एक इनोसेंस है, हाँ वो है सर, यू नो, है किसी सच में। देखते हैं हल्के से स्माइल करते हैं ना, भले ही वो डायलॉग याद नहीं करते हैं, लेकिन जब वो प्रॉम्प्ट लेके भी डायलॉग बोलते हैं ना, वो जो इमोशन अपीयर होता है। सर इसकी बड़ाई कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा बोलना चाह रहा है। नहीं सर, लेकिन डायलॉग याद नहीं करते पर इमोशन पकड़ लेते, ये क्या है? यही तो, ये सर कितना बड़ा टैलेंट है, फिर सोचो। नहीं नहीं, वो जेन्युइनली सबको पता है सर निर्भय सबसे सीधा dialogue सीधा याद- बोला है, वो दिखता है शक्ल पे, जो है वो बोल रहा हाँ है, हाँ, तो वो दिखता है। सर जो रामायण में इसने मेरे को मारा है वो मारा है सर, उसने महाभारत का बदला लिया था। सर उठा उठा के मारा है। सर वो राज्याभिषेक वाले सीन में जब वो और सिंदूर पूछ लगा रहा के है आते मामा हैं, ज्यादा लग तो नहीं रही है। मैंने जब उनको शूट करते हुए उनको देखा था, सच में ऐसा लग रहा था, क्या है? सच में मतलब वो सच में लग रहा था कि कितना प्योर, फोटो से बाहर आ गए। मतलब आप सोचो इतनी प्योरिटी ऑफ, मैं तो हनुमान जी भक्त हूँ बचपन से, हम यू नो उसी परिवार से आता हूँ मैं, मेरे घर पे तो, पर क्या घरों में कहानियां होती हैं, यू नो, पर जब आप उसे फाइनली पढ़ते, क्योंकि आप तो घर में बात होती है, यहाँ बात होती है, जब उसे फाइनली पढ़ते हो कि उन्होंने सीता माता से मिले और बोले कि अच्छा आपने सिंदूर लगाया है, यू नो, तो के किस लिए? मुझे पति के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पूरा प्रेम। तो मैं तो राम का हूँ, तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा दूं। आई फील दैट द प्योरिटी, यू नो, ऑफ हनुमान जी, उनसे सेल्फलेस, बाहर बैठे हैं, कभी उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं मांगा, यू नो, हमेशा दूसरों के लिए। किसी भी चीज कहीं भी, पूरी रामायण में देखो, पूरी सुंदरकांड है राम, पूरी सुंदरकांड हनुमान जी है, मतलब
वो इस हद तक जाते हैं क्योंकि कि किसी भी तरीके से सीता माता से मिलेंगे और बाद में वो खबर लेके आएंगे कि वो कहाँ पर है. आई थिंक दैट वेल डन यार निर्भय. आपके साथ काम करके उसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइंस भी नहीं याद करेंगे तो भी ठीक है. ये थॉट अच्छा नहीं है इस दुनिया की. देश से गलत बातें सीख. गलत बातें ये सर अच्छी कौन सी सिखाते हैं ये? हनुमान जी वो मकरध्वज वाला एक्सपीरियंस बहुत प्यारा होता है लेकिन यार. सर इनका सबसे बताओ फेवरेट पार्ट इन रामायण वाज मकरध्वज. सर he wants to do a show जिसमें वो मकरध्वज प्ले कर रहा है पूरे शो में. वो पहली बार आई डोंट नो अगर आप ये टेलीकास्ट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन एक्चुअल कहानी इन शॉर्ट ये है कि जब इसने मकरध्वज किया, इसको लगा 2 एक्टर की पेमेंट मिलेगी. लेकिन उसको वही पर डे में दोनों में लपेटा गया. तो ही रिग्रेटेड हिज डिसीजन. ऐसा लगा तुझे? नहीं सर. सर इतना मुश्किल था ना सर, वो जो प्रोस्थेटिक लगाते थे सर इधर वो. हाँ वो वाला. सर वो एक तो सर मैं थोड़ा लेट आता था सर, एक्साइटेड नहीं होते. अब सर क्या दिक्कत थी, आके 4 घंटे तो वो चिपकाने में लगते थे और 3 घंटे उसे निकालने में लगते थे. उसके बाद जो फेस पे जो वो लगाते थे सर, उससे आंखें जलती थी, रबड़ की स्मेल हमेशा आती थी. तो वो मतलब कि 4 दिन तक चला तो मेरी हालत खराब हो गई सर. That's why telling you the days also even today. सर निकालने में इतना स्किन पे एलर्जी होना और लालनेस होना, ऐसे खींचना, हालत खराब हो जाती है. जब इतने सालों में आप एक्टिंग करते हैं, फिर इतने साल होते हैं, लोगों के पास जाते हो, आस्ते आस्ते ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे खुद के अंदर कोई बदलाव आया कि यार मैं ऐसे सोचता था अपनी जिंदगी के बारे में? मैं बहुत लोगों से एक्चुअली ऐसा मिलता हूँ, बहुत लोग ऐसे टकराते हैं जो ये बोलते हैं कि महाभारत देखने के बाद उनके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आए. उनकी सोच बदल गई, उनका जीने का तरीका बदल गया. रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो शो देखने के बाद वो मिठास में बदली. बहुत ऐसे लोग टकराते हैं. ऐसा कोई मोमेंट सौरभ हमारी जिंदगी में जो लगा कि हाँ यार मैंने कोई अच्छा किया है? थैंक्स टू स्वास्तिक एंड ईश्वर, नहीं. हर दिन ऐसा लगता है. आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल डे. ऐसा कोई फैन मोमेंट तुमने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता यार, ये तो अनरियल? My wife Ridhima, she was admitted in the hospital last year. So I was in the lift going to the ICU to see her, and one lady came, and I think Pooja was also there at that time, and she came, और उनका बेटा was in the same hospital, and she saw me. She just said, "भगवान जी, please मेरे बेटे को ठीक कर देना." held his hand and said, वो ठीक हो जाएंगे ना? He said, आप ईश्वर को बोले ना. सर उनको तो मैं बोल दूंगी, आप एक बार बोल दीजिए ना कि वो ठीक हो जाएंगे. He said, वो खुद इतने impacted थे, आप हॉस्पिटल में हैं as an ordinary person dealing with an illness yourself, but to see that someone else is instilling so much faith in that one statement that you can give to them, so much pressure, I believe. I said it to him. With you, Pooja, any such incident that actually made you something that touched you? One thing, it's just all these years down the line, you just sit and wonder that seriously इतना इम्पैक्ट अभी भी जो हमने देखा. और मुझे लगता है एक्टर्स जो है ना, हम लोग वी गेट लिटरली जस्ट द आइसिंग ऑन द केक, और हम लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल जाती है. बट एज एवरीवन हियर वाज आल्सो पॉइंटिंग आउट, वो जो पीछे पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो राइटिंग है. आप लोग जैसे लोग हैं, All everyone- aspects. All aspects from your clothing Yeah. to the set design to the lighting, ये सारी smallest thing like a camera angle changes, you look larger than life, all of that. And And it's the the way- thought. I think it's a thought, the starting thought. You remember with us at the airport recently when we were there? Yeah. This guy came up and gave me a hug, and he's saying, पहली बार ऐसा लगा कि रावण पहले ही क्षमा मांग ले तो मरना नहीं पड़े से. You remember? Like that's the जब मैं रामायण के सेट पे पहली बार पहुंचा, दीवारों पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, इट इज ब्यूटिफुली डन. मतलब वो इतना सुंदर था, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि ये, मतलब एज एन एक्टर यू आर इंस्पायर्ड. कितनी मेहनत हो रही है. एक दिया जल रहा है, वो नकली बल्ब वाला नहीं है, वो सारे दिए जलाए जा रहे हैं. और उस मेरा एक वो दशरथ का सीन है जिसके अंदर मैं पानी में हूँ और मेरे इर्द गिर्द दिए तैर रहे हैं. इट इज सो ब्यूटिफुली डन. और एक एक दिया, हर शॉट से पहले वो दिया जलाया जा रहा है. हम लोग के लिए तो प्रिविलेज था. हम लोग ने धूम बचपन में देखी थी, तो उसके बाद काम करने का मौका मिला. आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड. हाँ सर, मेरी प्रिविलेज की, मैंने भी आपके साथ में हाउसहोल्डरी की, सो दैट इज आल्सो माय प्रिविलेज. वो दियों की बात कर रहे हैं. आई रिमेम्बर रामायण का प्रोमो जिसमें राम जी वो आरती करते हैं वो नदी सरयू के पास में. व्हाट अ ब्यूटीफुली शॉट. Yeah. सर ने भी शूट किया था और Yeah, it was टाइगर वाला सीन. so that saw that. तो सर ने एक बार आके बोला, आके देख एक बार कैसा शॉट हुआ है. तो मैंने देखा अपने आप को, मुझे बिलीव नहीं हुई, ये मैं ही हूँ. मैंने सर को ये बात बोली थी. जिसने बोला मैं विश्वास भी नहीं, मैं हूँ. मैं ही हूँ. नहीं सर, वो बात मुझे याद है जब हम साथ में महाकाल गए थे तो आपके शायद वो सीन की बात चल रही थी उस टाइम पे.
तो आपने बोला कि ये सीन मेरा मतलब आपने बोला कि जितना भी खर्चा हो ये सीन अच्छा होना चाहिए. हाँ महाकाल से आकर उन्होंने शूट यस यस मुझे याद है आप फोन पे बात you just come from Ujjain अच्छा because you were shooting that. I said ये तो हो गया, लंका तो आओ अभी बाकी का तो करो. So ये हो गया. You were standing outside after the pack up and you just come from Ujjain. That was the time, January. there is one more fan that we have are we ready to connect with now? नमस्ते राशि, कैसी हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। हम सब आज यहाँ पर हैं तुमसे मिलने के लिए। यस, क्या लगा तुम्हें इन कहानियों को देखकर? कैसे तुम्हारी जिंदगी एक बदली? 18 साल से व्हीलचेयर पर हूँ क्योंकि डॉक्टर की गलती की वजह से व्हीलचेयर पर हूँ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, ऐसा कि कब अच्छा हो गया, कब चलने लगूंगी, रोज यही ख्याल आते थे मन में। तो मैंने ऐसे ही मैं एक दिन इंस्टाग्राम देख रही थी, तब मैंने राधा कृष्ण सीरियल का रील्स देखा, तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं एक्चुअली कृष्ण प्रेमी हूँ। तो मैंने इसे देखना स्टार्ट किया। सच में पूरी लाइफ चेंज हो गई सर। जब मैं उमरगांव आई थी श्रीमद रामायण के एक्टर से मिलने, तब बाकी एक्टर तो अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ सुजय सर थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन तुमसे मिलना हुआ था मेरा, और तुमने वो स्केच भी बनाया था जो मुझे पीछे दिखाई दे रहा है अभी भी। हाँ। मेरा भी बनाया था, प्राची का भी बनाया था। हाँ, फिनोमिनल टैलेंट है यार, मतलब कैसे कैसे किया मुझे आज तक नहीं पता, बिकॉज हमारे तो बस की है ही नहीं। ऐसे मुझे कुछ अलग करना था, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने फोटो से फोन ऑपरेट करना सीखा, उसके बाद लैपटॉप ऑपरेट करना सीखा। और ड्राइंग में तो मुझे बचपन से ही मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने स्केच निकालने स्टार्ट किए, ड्राइंग क्लास किया, डिग्री कर रही हूँ अभी उसमें। और मैं जब मेरे डिग्री के पेपर रहते तो मैं खुद मुंह से ही लिखती हूँ और मुंह से ही सारी डिग्री कर रही हूँ ड्राइंग करके। तो ये जो पेंटिंग आप करती हो आपने माउथ से करती हाँ, हो? मुंह से करती हूँ। ये जो कहानी राधा कृष्ण की आपने देखी है, उसके बाद आप श्रीमद रामायण पे भी सेट पे गई। एक दिन मुझे कहा गया कि एक बहुत बड़ी फैन है, वो मिलना चाहती है, उसका बहुत मन है मुझसे मिलने का। तो हम मिले थे। जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आई गॉट वेरी इमोशनल एंड आई गॉट वेरी मोटिवेटेड एट द सेम टाइम कि यार मतलब हम जो कर रहे हैं वो पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से दुनिया तक पहुंचता है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है इन कहानी को कहने का। आपने जो कहानी देखी, आपने इंस्टाग्राम को भी देखा, ये जो आपके अंदर थॉट आया कि मुझे ये करना है, प्लीज बताओ कैसे आपने ये जर्नी पूरी की, किस तरीके से ये। वो वैसे तो मैं जब से राधा कृष्ण सीरियल देखना स्टार्ट किया था मैंने, तब मैंने ऐसे मन में लाया था कि मैं इतने सुंदर आपने एक्टर चॉइस किए सर। ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग लोक के सारे भगवान पृथ्वी लोक पर आ गए हैं, ऐसे लगता है हमें देख कर। तो मैं मिलना चाहती थी, सुमित सर से मिलना चाहती थी, सबसे पहली विश थी मेरी। और सुजय सर से तो मैं सेट पर ही मिली। तो आपको ऐसा क्या लगा राधा कृष्ण या रामायण देखकर जो आपको ये फीलिंग दी कि मैं वापस जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, मैं रुकूंगी नहीं? मैं ऐसा सोचती थी सर कि जैसे भगवान ने मुझे ही क्यों दिया ये सब। जब मैंने राधा कृष्ण या श्रीमद रामायण देखा, तब मैंने देखा कि अगर इनके भी लाइफ में प्रॉब्लम थी तो हमारे लाइफ में क्यों नहीं होगी। ये सब कुछ सह सकते तो हम क्यों नहीं सह सकते। इसीलिए ये सब हुआ और मैंने पूरी मेरी लाइफ चेंज कर दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू राशि। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या लग रहा है? मोटिवेट कर रहे हो आप लोग। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कहानियां कह रहे हैं। ये कहानियों का इम्पैक्ट है। हमें तो मालूम भी नहीं कि लोग वो उसे देखकर क्या करने वाले। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं तो कहानियां कहना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कहानी वहां से जो शुरू हुई, वो करते करते आज स्वास्तिक का पर्पस ही बन गया है कि हम नए जनरेशन से लोगों के साथ में इन कहानियों को अलग अलग तरीके से लेकर आए सामने में। So these kind of things over the years, actually many like this, we all have experienced, has made me feel like, it's such a beautiful purpose and opportunity कि ये कहानियों को कहने का मौका मिलता है आप सबके थ्रू से, हम सब साथ में। So it just humbles me every time. I think there's so much more to life than what you think about your own self, is what it makes me feel sometimes. Such an honor. Being part of Swastik is an honor, blessing. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानियां इतना वर्क क्यों करती है। हम इतने अच्छे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आपने क्रिएट कर दी है क्योंकि आप इतने अप्रोचेबल हैं। आप कलाकार को समय देते हो, आप मिलते हो, आप बात करते हो, आप समझाते हो, उसकी लेवल पे आते हो।
उस किरदार की आत्मा कलाकार में जगह देती है, उसको इतना मोटिवेट। जैसे निर्धन में जगह थी। हाँ सर, वैसा ही तो ये बोला उसके लेवल क्या था? जैसे निर्भय के अंदर तूने जो आत्मा जगाई उसकी, हाँ, वो उस समय से आज तक लाइन ही नहीं याद किया। उसकी आत्मा है ही इतनी भोली और प्यारी सी, वही काम में वो आती है। दुशासन ही है, वो आया और फॉलो करना शुरू किया। मतलब इतना ऑनेस्ट, इतना सिंसियर भाई। मतलब मतलब अर्पित के साथ जो तुम कर रहे थे, जो मैंने इसका बैकग्राउंड सुना है अर्पित के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पहले तो वो बहुत भरोसा कर रहा था, फिर आस्ते आस्ते तुमने वो अर्पित का भरोसा तोड़ा। सर आप मेरे को बताओ, इतने ह्यूज आदमी को आप कैसे छुपा सकते हो? सर ऐसे वही तो टैलेंट है, वही तो टैलेंट है। कैमरा उसके हिसाब से लग रहा है। मुझे पता नहीं सर, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अभी देखता हूँ महाभारत, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो हर सीन में हाँ मेरे बच्चे, मैंने कहा मेरा दिमाग है कि नहीं है भाई, हर सीन में हाँ कर ले, मैं कर रहा हूँ भाई। मैंने कहा मामा मैं कर रहा हूँ, मतलब कितनी बार हुआ, लेकिन सीरियसली मामा के साथ काम करना, मतलब अभी भी जब आप बहुत साल बाद मिले आज। सर अभी आप मेरे को बताओ, ये 6.5 फुट का है, मैं ऐसे नहीं देख सकता, तो मैं ऐसे देखने लग गया, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं सर वो चलो जो भी मजाक में, लेकिन सर इसके साथ काम करना कमाल। सीरियसली सर, मतलब अभी भी हम 3-4 साल बाद मिले हैं, लेकिन जो मामा भांजे का प्यार है, जो लोग हमें पसंद करते हैं जैसे मामा भांजा, तो वो I don't know whether I've told this or not. You know, मैं एडिट पे था, Sir, वो Krishna- है मेरे पास। I don't know, I told that. Yeah. I can never believe जो एज एक्टर्स आप जब ये एनर्जी डालते हो कि आप उसे ओन करते हो, आई थिंक वहां से चीजें बनना स्टार्ट होती हैं। अगर आप राम में विश्वास नहीं रखते और लगता कि नहीं ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये मेरी कुछ महीनों की शूटिंग है और ये हो जाए, यू नो, या ऑल ऑफ अस इन देयर रिस्पेक्टिव वेज, यू नो, तब तक वो बनता नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं एज एक्टर्स जो वैसे मैं कहता हूँ ना हमेशा, बी वेरी सेल्फिश अबाउट हू यू आर एंड व्हाट यू प्ले। आप अपने बारे में सोचो, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचो। आई थिंक वैसे इसने इतनी चीजें सोची शकुनी के बारे में that he added so much to what was there on paper, just the way he would say his lines also, and also वो बहुत स्मार्ट था, वो जानता था कि लोगों के लाइंस पे उसके रिएक्शन आएंगे, तो वो अपने रिएक्शंस भी मैं यही तो समझा रहा था। वेरी नहीं, I totally agree. In fact, many of my scenes that I've done with him, I would say that I had a pleasure to work with him. Phenomenal actor and a guy with a golden heart. I can say that he is. always available. You know, there's so much. He done Porus with me. हमने Porus किया साथ में। जीवन का बेहतरीन काम जो मैंने किया आज तक वो फोरस है सर। बहुत अच्छा काम। मतलब क्योंकि उसमें अंडर प्ले किया मैंने, वो रियल था। अंडर प्ले भी किया, अंडरग्राउंड भी वो। मैं डबिंग वाले को बोलता था कि हमें डबिंग करके, हर सीन मैंने उसमें डब किया। मैं कमल जी मेरे को बोल रहे हैं प्रणीत परफॉर्म नहीं कर रहा है तू, मैंने कहा नहीं अंडर प्ले कर रहा है, टेलीकास्ट देखना। मैंने रात को डब किया, अगले दिन उन्होंने टेलीकास्ट देखा तो बोलता यार कमाल। सर आपके इतने सारे शोज की बात हुई, एक शो जिसकी बात नहीं हुई वो है महाकाली, और मुझे लगता है महाकाली नहीं, बट महाकाली नॉट फॉर मी, फॉर पूजा। आई थिंक आई टोटली बिलीव इन दैट। के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैं तो हर साल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस साल कुछ कर सकते हैं साथ में, हाँ, एक बार ना बोल देती हैं। अगले साल फिर से पूछता हूँ कि इस साल कुछ कर सकते हैं साथ में, फिर वो ना बोल देती हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पूजा शर्मा को क्यों नहीं ले रहे हैं, बट महाकाली व्हाट यू डिड वाज वंडरफुल। आई थिंक इट्स लाइक Mahakali and Parvati, two roles in one. I think nobody has done that kind of justice to that particular character what she has done. It's Thank you. tremendous. तो बट सच है। नहीं आई ऑल्सो एग्री बिकॉज आई हैव सीन उस जैसा कैरेक्टर जो आपने किया है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। हाउ स्वीट, थैंक यू। बट उसका बेस सिर्फ राइटिंग है। हर शो के लिए होता है, हर किरदार के लिए राइटिंग होती है, बट आपकी परफॉर्मेंस बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस से अगर अलग लग रही है दैट मींस यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, यस अदरवाइज वो नहीं हो Very humble, thank you. I'm very embarrassed now. Moving on. No, not moving on. I think you should talk about your journey with Mahakali. How was that? I didn't believe that I could ever do this. So for them to be saying such kind words, हमें पता है हमारी स्टोरी क्या थी। नहीं बताओ ना, मुझे नहीं मालूम। यही थी हमारी तो स्टोरी। याद ही नहीं रहता ना, आजकल प्रणीत जैसा हो गया हूँ। I think आप कन्विंस थे, आपने मुझे बुलाया था और आपने कहा था कि मैं एक शो बना रहा हूँ। आपने महाकाली बोला और मैं इतनी ब्राइट हूँ कि मैंने सुना कैलकाटा, और मैं बोला कैलकाटा में तो दुर्गा। परफेक्ट, हाँ ठीक है कर लेंगे, ओके फाइन, डिस्कशन हो गई। एंड आई वाज कॉल्ड बैक, तो मैंने बोला मुझे लुक टेस्ट की एक पिक्चर तो भेजो। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ दुर्गा की लुक, सामने आई महाकाली की लुक। तो मैंने तो सोचा ये तो मुझसे नहीं होगा। तो एक्चुअली फिर बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हुए कि
मुझे लगा मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत डिफिकल्ट है। और फिर मैं उस्ताद सर ने मुझे बुलाया और मैं यही कहने गई थी कि मुझे नहीं करना है वो शो, बट आई थिंक उन्होंने इस तरह से नरेशन दिया, फिर मुझे लगा कि काली में मेरा इंटरेस्ट इसलिए महाकाली में इसलिए आया था ना कि जो पार्वती है वही काली। तो जो इंसान, जैसा हमने कहानी में कही भी कि लाइक अगर प्रकृति है तो देन फिर वो डिस्ट्रॉय क्यों कर? but logistically to be presenting that, बस for me to believe that it could be both ways. It can be soft as Parvati and it can be so dynamic as Mahakali. Because I believe that as a woman, if she is Prakriti, she's a giver. She takes care of the whole family. She takes care of the whole world. But if you push a woman to her limits, she can even destroy you. And that is why Kali was written. That you don't push a woman beyond a particular limit. But if you do that, तो वो महाकाली बनेगी और हर अंत ही आरंभ होगा. Every end is a new beginning. और सर Thought के साथ एक्चुअली सब चीजों की बात हुई, लेकिन म्यूजिक की बात हुई नहीं सर। स्वास्तिक का म्यूजिक जी म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन इट्स यूएसपी, मुझे ऐसा लगता है। True. महाभारत का सॉन्ग कितनी जगह चलता है, सर रिंग टोन। भीष्म का थीम सॉन्ग, बैकग्राउंड स्कोर जो आपने क्रिएट किया है, दैट इज फिनोमिनल एंड इट इज स्टेड फॉरएवर एंड इट विल बी देयर फॉरएवर। बिकॉज देखो हमारे देश की सारी बड़ी महाभारत और रामायण ये वर्सेस हैं, पोएट्री है, वहाँ दोहे हैं, चौपाई है, यू नो आपके पास एक साउंडस्केप आप क्रिएट कर सकते हो जो बिल्कुल ही आपका हो, आपको कहीं से उसे लेना नहीं है या रेफर नहीं करना है, आपको खुद का क्रिएट करना है, वो मुझे बहुत जॉय देता है ना। सो आई रियली वांटेड कि हम महाभारत की म्यूजिक, क्योंकि पुरानी महाभारत इतनी पॉपुलर थी, उसके साउंड इतने पॉपुलर थे, आज हम 10-11 साल बाद ये बोल सकते हैं कि यू नो जो मुझे भी अच्छा लगता है सुन के, कि क्योंकि मैंने इस जनरेशन के लिए ही सोच के हमने बनाया था, तो थॉट तो वही था हमारा स्टार्टिंग से। बट म्यूजिक किस तरह का गाना होगा, फाइनली टाइटल ट्रैक तो अजय अतुल के, ऐसे 5-6 म्यूजिक डायरेक्टर्स और भी, इस्माइल दरबार जी भी थे, बहुत सारे लोगों ने म्यूजिक दिया महाभारत में। कैरेक्टर ये जो बांसुरी आपने कही, जो फेवरेट है, नंदी बोल के हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने किया है पूरी महाभारत की, उसकी थीम वहां से क्रिएट हुई। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ सो मेनी पीपल हु एडेड देयर बिट्स इनटू दिस जर्नी। बट म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। श्रीमद् रामायण में हमने कितने दोहे, चौपाइयाँ, मंत्र बैक टू बैक एक ही आवाज जो पूरे एंड तक गाएगी, क्योंकि दर्शकों को अगर आप सोचोगे तो उनको तो एक ही सुर सुनाई देना चाहिए ना। तो महाभारत में that same core melody runs through the whole story. I think this just, I don't know, but राधा कृष्ण में कम से कम हमने कितने गाने किए, 70-80 गाने किए हैं। And even Manmohana, जो इनका था in महाभारत, बहुत सारे the entire soundtrack, the music track of Radha Krishna, stupendous. तो एक चीज आपसे पूछनी थी, वो थोड़ा सीरियस है, कि आपने इतने बड़े बड़े शो बनाए, महाभारत बनाया, रामायण बनाया, महाकाली बनाया, ऑडियंस सोचते हो कि जिस आदमी ने इतने बड़े शो बनाए अब कुछ और बेहतर लेकर आएगा, तो आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर हुआ सर कभी कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरी उम्मीद पर और खरे उतरे? मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके आज से आपका कल बेटर ओके। तो जो मैंने आज तक किया है उससे मैं जो कल करूँ वो आज से बेटर। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कितना मैंने किया है जो किसी और को अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली अपने लिए तो है ही है कि जो चीजें मुझसे हुई हैं वो मैं और बेटर करूँ, अपने आप को और आगे लेके जाऊं और नए तरीके से चीजें करूं। तो वो रहता है, पर क्या 15 साल हो गए ये करते, और इतने सारे टेक्स्ट अगर हमारे देश के आप पढ़ोगे और समझोगे, रामायण हो या महाभारत, राधा कृष्ण हो, एट द एंड ऑफ इट आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म है और आप बहुत अच्छे से वो कर सकते हो। बियॉन्ड दैट यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ अदर्स इज व्हाट आई हैव लर्न, रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो उस सुर में मैं करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे मेरे बोलते ना मेरे सपने मेरे यादों से बड़ी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पूरी जनरेशन ने टेलीविजन में इन कहानियों को देखा। अब जनरेशन अलग अलग मीडियम पे चली गई हैं, तो अलग अलग मीडियम से मैं कैसे क्रॉस डिफरेंट मीडियम, वेदर इट्स थिएटर, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट इज एन ऐप व्हिच टॉक्स टू आवर यंग जनरेशन। हम बहुत ही क्रिएटिव और डीप जा रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में, और उसको कितने नए तरीके से दर्शकों तक लेके आ पाए, अलग अलग तरीके से वो विजन बन गया है। अपना अगला सक्सेस कितना आएगा वो उतना नहीं रह गया जितना मैं शुरुआत में था। इट्स मोर अबाउट, तो मैं तो इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं ये बहुत एंजॉय करती हूँ, तो उसी सुर से कंटिन्यू करूंगा, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। सर वो बेसिकली ये पूछ रहा है
आगे आप क्या बना रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे बच्चे पकड़ लिया फिर से। देखें, this is where you are what you are. कुछ बोलना नहीं तो ऐसे बहुत कैसे- सारे, हाँ, बहुत सारे। भाई, मामा है तुम्हारे। You know, but honestly, I feel जितने सारे अभिनेता यहाँ बैठे हैं, सब अगर if at all possible, और जो नहीं है यहाँ पे महाभारत के, रामायण के, if you were to make a project where all of us would be part of it, that would be phenomenal. I personally, I have that feeling कि अगर ऐसा कुछ आप बनाए तो it would, आप हंस रहे हैं? Are you aware of something that I'm not of? No, Please share. I just want to know, what's your vision for the future? Now you're an हाँ, adult. मैं वही सोच Now you're an adult. आपने बचपन में इतना कमाल करके दिखा दिया। 18 साल के होते हैं तो पूछते हैं ना, you're an adult now. What's the way forward? So what's your way forward? Yeah, you know, स्वास्तिक को 18 साल के हो गए हैं, जैसे तुमने कहा I should behave like an adult. हमने कुछ adult decisions लिए हैं कि going forward हम अलग अलग मीडियम्स के थ्रू से इन कहानियों को कहेंगे, एंड उसके लिए बहुत सारे बदलाव आए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव है कि ये जो स्वास्तिक आप देख रहे हो यहाँ पे, इस पे भी एक नया बदलाव है। आई फेल्ट दैट सबसे पहले अपने इस परिवार को वो दिखाऊं, तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि जो आप वे फॉरवर्ड स्वास्तिक का पूछ रही हो वो कहीं ना कहीं इसमें आंसर होगा। कैन वी शो? Very nice. तो हम स्वास्तिक प्रोडक्शन से हम स्वास्तिक स्टोरीज हो रहे हैं, अच्छा, ओह वाओ, अलग अलग मीडियम में कहानियों को कहेंगे, वैसे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, डिजिटल हो, हर मीडियम में, बट सिर्फ हमारे देश में। शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत congratulations, बहुत बढ़िया। Congratulations and best wishes. So I wanted to show you this because this is a new journey from here. I don't know where it takes, and I don't want to define it too much. I just want to very clearly focus on telling stories that excite me, which are Indian. इतने beautifully लिखी कहानियां हैं, अभी तक मैं हर बार करते हुए रामायण में इतने वर्जन पढ़ता हूँ या अलग अलग इतनी कहानियां हैं. I think there is a world waiting to celebrate Indian stories, and I feel that it is our blessing that we've been able to tell महाभारत, रामायण, राधा कृष्ण जितने भी, तो हम सबसे बेस्ट हैं इस कहानियों को पूरे वर्ल्ड तक ले जाने. तो अब हम हमारे देश की कहानियों को अक्रॉस द वर्ल्ड लेके जाएंगे, नए नए फॉर्मेट्स में, नए नए तरीके से. उसका ये पहला कदम है, इसीलिए 18 इयर्स इतना इम्पोर्टेंट था कि तुम लोग सब यहाँ आओ. And I really wanted to show it to you all first. I like the piano and Veena in it. No, ये जो मेलोडी है, ये मेलोडी उस समय बनी, इससे कहीं ना कहीं स्वास्तिक जुड़ा हुआ है. Connect तो मुझे लगा ये मेलोडी से ही हम लोग किसी को आज का करते हैं तो थोड़ी सी चीजें उसमें just something for. Thank you. थैंक यू सो मच सर, हमें Thank you, sir. आने के लिए। धन्यवाद सर। ट्रस्टी की परमिशन नहीं मिली अभी तक, लेकिन अभी ड्राई रन के लिए कैमरा फीड हैक करो प्लीज और मुझे लाइव गणपति दिखाओ। हमारे पास ऐसे और भी कई ऐप्स की परमिशन रिक्वेस्ट आई है, आपका ऐप देखना था। सिद्धिविनायक हैक हो गया। अरे विनोद, तुझे कहीं तो देखा है यार। तुम 1 लाख रुपए ट्रस्टी को दे रहे हो, इट्स अ ब्राइब राइट? अब क्राइम पकड़ा गया तो प्लीज। कोई क्राइम नहीं कर रहा है यहाँ ये पर। तो पुलिस ही डिसाइड करेगी बेटा। लोगों को ऐप पसंद नहीं आ रहा है। लॉन्च से पहले अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, देन आई विल नॉट फंड दिस ऐप। लोग इवन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उन्हें वो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं है जैसे मंदिर में जाके बप्पा को देखकर आती है। कैश नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अर्जुन, और तू पहले ही उस बेचारे को छोड़ मान चुका है। बेचारा, तुम उसकी साइड को लेते रहते। आई एम रियली सॉरी। व्हाट सॉरी नील, कांट यू सी ही हैज मेड हिज ब्लडी पपेट। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? कैसी विनायक पर ट्रस्ट कर रही हो? मैं भी देखता हूँ मेरे बिना तू ऐप कैसे लॉन्च करता है। रिमेंबर व्हाट यू प्रॉमिस मी, मीरा, हम हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नो, तू सिर्फ अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। बुरे कर्म बुरे फल.
अच्छे कर्म अच्छे फल। अभी क्या अभी? निकल। सच में जाऊं? तथास्तु।